बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक ऐसे हंसता मुस्कुराता हुआ खुश और आबाद रखे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा गर्मियों का लंच। आज हम बना रहे हैं लौकी का रायता, जो कि काफ़ी पसंद किया जाता है गर्मियों में और ये हमारी सेहत के लिए काफ़ी हेल्दी भी होता है। तो गर्मियों की दोपहरों को एंजॉय करने के लिए आप इस लौकी के रायते को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखें, लौकी ले ली हमने, एक ली है। अब इसको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद इसका हमने छील लेना है। छीलने के बाद मैं इसको ग्रेट कर लूँगी और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, झटपट से बन जाएगी। बिल्कुल भी अपने आप को ज़्यादा देर खपाने की ज़रूरत नहीं है किचन में गर्मी में। तो ये देखें, मैंने इसको छील के ग्रेट भी कर लिया है। तो ग्रेट हमने करना है ना, तो मोटा मोटा थोड़ा सा ग्रेट करिएगा। जो ग्रेटर का मोटा वाला हिस्सा होता है ना, उससे आप ग्रेट करेंगे। तो ये देखें, अब इसको मैंने बॉईल कर देना है। यहाँ पर मैंने पानी रखा हुआ है अपने एक छोटे पतीले के अंदर। अब इसके अंदर हमने ये डाल देना है लौकी को और इसको हमने बॉईल कर लेना है। तकरीबन 2 से 3 बॉईल देना है और ये लौकी जो है हमारी बॉईल हो जाएगी। तो लौकी को बिल्कुल ही ज़्यादा मैशी नहीं करना है, थोड़ा सा इसके अंदर क्रंच रहना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छी लगेगी खाने के अंदर। तो यहाँ पर ये देखिए, इसके अंदर एक बॉईल आ चुका है। अब ये इसको मैं तकरीबन कंटिन्यूसली और 3 से 4 मिनट तक हमें इसको सिर्फ बॉईल करना है। ज़्यादा ओवर कुक हम इसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये देखिए, लौकी जो है हमारी बहुत ही अच्छे से बॉईल हो चुकी है। अब मैं इसको स्ट्रेन आउट कर देती हूँ और इसका सारा पानी रिमूव कर लूँगी। यहाँ पर ये देखें, दही ले लिया है मैंने। ये मेरे पास 1 पाव दही है तकरीबन, और इसको अच्छे से मैंने स्मूदी सा फेंट लिया है। अब यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब डाल दूँगी मैं कुटी हुई मिर्चें लाल, और इसके अंदर 1 टीस्पून में चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। चाट मसाला बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देता है। यहाँ पर आधा टीस्पून में डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर, और इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप की हुई, वो मैंने ऐड कर दी है इसके अंदर। थोड़ा सा प्याज हम लेंगे ताकि खाने के अंदर थोड़ा सा क्रंच आए ना, तो वो ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ही मैंने प्याज ले लिया है चॉप किया हुआ। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर ये मिक्स हो गए हैं मसाले सारे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे लौकी, जो कि मैंने स्ट्रेन आउट कर दी थी और काफ़ी सारा इसका मैंने बारी सारा का सारा रिमूव कर दिया था। अब वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। तो आप यहाँ पर देखें, मैंने ज़्यादा बॉईल नहीं किया है, फिर भी ये इतनी मैशी लग रही है। तो आप बिल्कुल भी ओवर कुक मत कीजिएगा, बिल्कुल मैशी हो जाएगी, जो कि अच्छी नहीं लगेगी। इसको मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर टमाटर है मेरे पास, सीडलेस टमाटर है, और उनको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर दिया है, वो इसके अंदर ऐड कर इसको मिक्स कर देंगे। तो लीजिए, मज़ेदार सा हमारा रायता जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसकी हम तड़के की तैयारी करेंगे। उससे पहले इसको हमने एक बाउल में निकाल देना है, सर्विंग बाउल के अंदर निकालेंगे इसको हम, और फिर इसकी तड़का बनाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लगेगा इसका। तो यहाँ पर देखें, 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया एक पैन के अंदर। लहसुन डाल दिए, 2 जवे चॉप किए हुए लहसुन ऐड कर दिए हमने इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर प्याज भी डाल रही हूँ। लहसुन थोड़ा सा हमारा ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर मैं प्याज डालूँगी। प्याज से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो थोड़ा सा ही मैंने प्याज लिया है। कड़ी पत्ते ले लिए, सूखे हुए कड़ी पत्ते ले लिए मैंने, अगर आपके पास फ्रेश हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर प्याज और कड़ी पत्ता मैंने डालकर इसको हमने फ्राई कर लेना है, तड़का बना लेना। प्याज हमारी हल्की सी ब्राउन होने लगेंगी ना, तो इसके अंदर हमने डाल देनी है ये साबुत गोल मिर्चें, तकरीबन 5 से 6 ही डालेंगे हम इसके अंदर। और इसके बाद हमने अभी ज़ीरा ऐड नहीं किया है, ज़ीरा हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे, क्योंकि ज़ीरा अगर हम पहले डाल देंगे तो वो सारी चीज़ें फ्राई होने तक ना वो बिल्कुल काला पड़ जाता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो लास्ट के अंदर हमने ज़ीरा डालना है, और ज़ीरा डालने के फ़ौरन बाद ही हमें ये तड़का हमने अपने रायते के ऊपर डाल देना है, ताकि ज़ीरा जो है हमारा वो काला ना पड़े। यहाँ पर ये देखिए, रायता मैंने तैयार करके रखा हुआ है। अब इसके ऊपर ही तड़का डाल देते हैं। बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है, और जब आप इसको खाएंगे ना बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो बहुत ही अमेजिंग सा ये रायता बनता है, और गर्मियों की दोपहरों में तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको आप एक बार बनाइएगा, सबको बहुत पसंद आएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करते हुए जाइएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दिया करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।